करते हैं खबरों वाले शेयर्स की और नतीजों की। शरद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नंबर्स आए? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्निंग्स के। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे। फ्लैटिश नंबर्स आए हैं उनके ग्रोथ के हिसाब से। अगर रेवेन्यू पैट ले लीजिए, लेकिन जो बाजार को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिली है, स्पेशली जो उनके साथ जेवी हो रही है ब्लैक रॉक के साथ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि की लीडरशिप अब आइडेंटिफाई हो चुकी है और उन्होंने जो है डिवाइस फाइनेंसिंग और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ये भी लॉन्च कर दिया है। बाकी अलग अलग कैटेगरीज में भी जो है ओवरऑल अच्छी न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रही है कि उनकी जो है स्टेटस अपडेट्स जो है जिस तरह बोलते हैं वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है। एंजल वन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और सिक्वेंशली दोनों ही बेसिस पे नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। रेवेन्यू पैट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्शन आपको वायदे बाजार में देखने मिली थी, स्पेशली जो आपका जून का क्वार्टर में आया तो उसका रिफ्लेक्शन जो है हमको ब्रोकिंग कंपनीज के नंबर्स में भी दिख रहा है। स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस यहाँ पे भी नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। नेट प्रॉफिट 90% लगभग बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और रेवेन्यू में भी एक अच्छी उछाल लगभग 30% का आया है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि मार्की इन्वेस्टर ने भी एंट्री लिया है जून के आपके क्वार्टर में भी, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी उनका नाम आ गया था। हाथसुन एग्रो प्रोडक्ट के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग 63% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। वही मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 290 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल ग्रोथ आया है। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक इसलिए है क्योंकि जो डेयरी स्टॉक्स की जो ट्रेंड हमने 18 स्वदेश में पकड़ी थी, वहाँ पे जो है नंबर्स जो है अब दिखने लग रहे हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो वैल्यू एडेड सेगमेंट होते हैं डेयरी कंपनीज़ की, वहाँ पे भी स्ट्रेंथ जो है मैनेजमेंट कमेंट्री में देखने मिल रही है। स्पाइसजेट के लेकिन नतीजे की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे लॉसेस थोड़ी बढ़ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट इम्पॉर्टेंटली कंपनी की कमेंट्री आई है कि वो फंड रेज पे भी जो है फोकस करने वाले हैं, तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। तो ये अहम अर्निंग्स हैं जहाँ पे ओवरऑल आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए अर्निंग्स। स्पाइसजेट कल 7% ऊपर था नतीजों के पहले, लेकिन आज नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं, तो आज इसका रिएक्शन आ सकता है। और हैट्सन एग्रो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उस पर भी नज़र रखिए। एंजल वन के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, तो उसका भी आज रिएक्शन हम स्टॉक पे देख सकते हैं। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल। खबरों वाले शेयर्स में बात करें तो सबसे पहले वेदांता आता है। उनका लगभग 6,700 करोड़ का क्यूआईपी खुल चुका है और जो क्यूआईपी का इंडिकेटिव प्राइस है वो लगभग 4.5% के जो है डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस से चल रहा है। अब याद है कि जो फंड होगा जो ये रेस करेंगे ऑलमोस्ट 4.1% इक्विटी को बेच के, उसको जो है प्रीपेमेंट करने के लिए डेट को लेके उसके लिए यूज़ करने वाले हैं। जी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव कर दिया 2,000 करोड़ रेस करने के लिए वाया इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी कि इक्विटी के माध्यम के ज़रिए। आज टेलीकॉम कंपनीज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे खबर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है आज या कल में जो है अर्जेंटली क्यूरेटिव पिटिशन जो पहले की कोर्ट ऑर्डर थी एजीआर ड्यूज़ के अगेंस्ट, वो सुन सकती है। अब नेट देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ज़्यादा फोकस में रहेगा टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेट फंडिंग उनको मिल सकता है आगे जाते हुए, और जहाँ पे जो पोटेंशियल लेंडर्स है उनको भी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो एजीआर ड्यूज़ है लगभग 60-70 हज़ार करोड़ का वोडाफोन आइडिया का, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कुछ माफ़ी देखने मिली, और एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि वो 50% से ज़्यादा का जो है माफ़ी एजीआर ड्यूज़ में देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है ही, और टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए भी अहम ट्रिगर आज के दिन के ट्रेड में है। लुपिन अपनी यूएस की जो हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस है वुमेन प्रोडक्ट्स को लेके, उसकी बिकवाली कर रही है एवोम बायोसाइंस को, जो एक फार्मा प्लेयर है यूएस में, और इसका टोटल वैल्यू आता है 702 करोड़ रुपए का। तो लुपिन में भी आज तेज़ी देखने मिल सकती है। एचयूएल उनकी जो नॉन कोर एसेट है यानी कि इंपॉर्टेंट जो बिजनेस के पार्ट नहीं है, वहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस की उन्होंने बिकवाली की है एओ स्मिथ को। इसका एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 600 करोड़ का है, और जो डील हुई है 2 टाइम्स ईवी बाई सेल्स FY24 के नंबर पे हुई है। मार्केट से डिस्काउंट पे हुई है, लेकिन याद रखिए ये एक नॉन कोर एसेट है, तो उनके जो है मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो लार्जली इनलाइन है कि अपने नॉन कोर एसेट्स को वो डिस्पोज ऑफ करें। नुवाना का है कि सेल मार्जिनली पॉजिटिव है और मेंटेन बाई रेटिंग रखा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की जो रियल एस्टेट आर्म है 5 एकड़ ज़मीन एनसीआर में ली है, जिसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 1400 करोड़ से ऊपर हो सकता है। इस स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकती है। एनएलसी जीएमडीसी इन दोनों स्टॉक्स में भी फोकस रखिए। ये दोनों ही सक्सेसफुल बिडर हुए हैं जब कोल मिनिस्ट्री ने 3 कोल माइंस एलोकेट किए हैं, और इस ऑक्शन का जो कीमत है तीनों माइंस मिला के वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2 कंपनीज मैं आपको बता देता हूँ जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में यूज़ आती हैं कंपनीज,
तनेजा एरोस्पेस और टाल एंटरप्राइजेज है तो ये स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है 5% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एयरक्राफ्ट आइटम्स पे। तो इसके कारण जो है एक रैशनलाइजेशन हो रहा है, तो एक टाइप से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट फ्लो इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। और आखिर में यूनिकेम लैब्स को 5 ऑब्जर्वेशंस आई है यूएसएफडीए द्वारा उनके गोवा के फॉर्मुलेशन प्लांट को लेके, तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो यूनिकेम लैब्स में देखने मिल रही है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।